दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है और जो कनाडा ने सोच पाली थी वही सोच अब कनाडा को वापस काटने के लिए आ रही है। जियोपॉलिटिक्स में अक्सर होता है, आप जो बीज बोते हैं ना, आपने अगर जिसको कहते हैं कि अगर आपने कीकड़ का पेड़ बोया हो तो आम नहीं देगा। और ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं, आम जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कनाडा ने कीकड़ का बीज बोया था, उसमें तो कांटे ही निकलने थे। उनको लगा कि आम निकलेगा, संतरा निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट में अब कनाडा जा रहा है दोस्तों, और कनाडा में अब अलगाववाद की बातें हो रही हैं। दोस्तों जहां तक जियोपॉलिटिक्स की बात है, आई वुड एडवाइज यू एंड रिक्वेस्ट यू टू बाय द चाणक्य डायरीज। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। दिस बुक इज आइडियल फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मेरी तरह दे आर सिंसियर स्टूडेंट्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। आप जाइए, क्लिक कीजिए, अपनी कॉपी आज ही खरीदिए। दोस्तों कनाडा का एक हिस्सा है अल्बर्टा, एंड अल्बर्टा इज टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा। अल्बर्टा की यह खासियत है कि 85% ऑफ कनाडाज ऑयल इज इन अल्बर्टा। एटलीस्ट द रिपोर्ट से दैट कि साहब 80 से लेकर 85% जो कनाडा का ऑयल है, जो कनाडा को एक अमीर मुल्क बनाता है, वो अल्बर्टा में है। और अल्बर्टा में कई ऐसे गुट हैं जो कनाडा से आजादी चाहते हैं। दे वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम कनाडा। अच्छा, ये आज से नहीं चाहते, आज से ये नहीं चाहते, ये काफी समय से आजादी चाहते हैं। अब इनको यह पता लग गया है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप नाम का एक आदमी है जो कि व्हाइट हाउस में बैठा है। उसको कनाडा पसंद नहीं है, उसको मार्क कार्नी पसंद नहीं है। अब ये इसका फायदा उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं, ये व्हाइट हाउस गए हैं और हाल फिलहाल में इनकी 3 मीटिंग्स हुई हैं व्हाइट हाउस ऑफिशियल से। इनकी लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से भी मीटिंग हुई। अब इसकी कोई फोटोग्राफ सामने तो नहीं आई, लेकिन ऐसा मानना है। और कनाडा में लोग बहुत परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर आप कनाडा के खिलाफ इस तरीके से जाएंगे, ये तो गद्दारी है। आप अपने ही देश के टुकड़े करना चाहते हैं, ये तो गद्दारी है। अब ये जो अल्बर्टा वाले लोग हैं दोस्तों, ये यूएस से कह रहे हैं कि आप हमें $500 अरब दीजिए, $500 अरब की क्रेडिट फैसिलिटी। क्योंकि जब यहां पे रेफरेंडम होगा, रेफरेंडम के बाद जब अल्बर्टा एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनेगा, सॉवरेन स्टेट बनेगा, तो फिर वी हैव द ऑयल। तो $500 अरब तो ऐसा इट्स बेसिकली लिक्विडिटी। ठीक है, अगर आपके पास कैश होगा तो आपको 4 काम और कर पाएंगे। तो इन्होंने अमेरिका से ही बात करी है। अमेरिका ने ना हां बोला ना बोला, और इससे अमेरिका के इंटेंशंस आपको क्लियर हो जाते हैं। अमेरिका को सीधा बोलना चाहिए था, क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो, भागो यहां से। नहीं, उनको बैठाया व्हाइट हाउस में, उनसे बात करी। और दोस्तों ये जो पूरी चीज है ना, ये एक और ट्रिक है डोनाल्ड ट्रंप की, ये एक और चाल है डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को प्रेशराइज करने की। वो तो कहता ही है कि कनाडा विल बिकम द 51st स्टेट। हो सकता है वो अल्बर्टा को बोले कि नहीं, यू बिकम द 51st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ही कैन से दैट वेरी वेल। कह तो सकता ही है ना, वो हो ना हो बात की बात है। यहां पे कनेडियंस कह रहे हैं कि साहब ये गद्दारी है, आप हमारे देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। अब मैं कनेडियन से एक बात कहना चाहता हूं, कनेडियन सरकार से बात करना चाहता हूं मैं इस मामले में। जब आप कैनेडियन सॉइल पे खालिस्तानी पालते हैं तो आपको क्या लगता है, खालिस्तानी वहां पे कोई मोतीचूर के लड्डू बेच रहे हैं? आपको क्या लगता है कि खालिस्तानी चाहते क्या हैं? जब खालिस्तानी भारत को तोड़ने की साजिश कनाडा से करें, भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दें, भारत के डिप्लोमैट्स को टारगेट करें, भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हुई थी, जिनका असैसिनेशन हुआ था, उनके असैसिनेशन को सेलिब्रेट करें, हमारे डिप्लोमैट्स की फोटो गली मोहल्ले में लगाएं, उनके मोबाइल नंबर के साथ, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ, उनको हैरेस करें, उनको मारने की धमकी दें। जब लोग आए आपके देश में जो कि कनेडियन सिटीजन हैं, वो खास शहरों में आए और वहां पे जाके ये बोलें कि सारे हिंदुओं को यहां से बोलो कि भाग जाएं, हम उनको टाइम दे रहे हैं कि भाग जाएं, वरना हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, तब तो आप ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है यार। अगर कोई खालिस्तान मांग रहा है और कहता है कि भारत के टुकड़े को, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है यार, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, और ऐसी आजादी सबको होनी चाहिए। कनाडा इज अ फ्री कंट्री, कनाडा एक आजाद देश है। कनाडा को तो कनाडा तो आजादी से बड़ा प्यार करता है। आप कनाडा बड़ा फ्री है, कनाडा बड़ा फेयर है, कनाडा बड़ी ओपन सोसाइटी है, और जिसको भी दुख दर्द हो वो कनाडा आए और कनाडा में अपने भाव व्यक्त करे। और अगर खालिस्तानी ये कहते हैं कि साहब भारत के पूरे पंजाब के, हरियाणा, हिमाचल, पूरे इस इलाके को हम तोड़ के एक अलग देश खालिस्तान बना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वी शुड बी ओपन।
तो अब मैं कैनेडियन से कहता हूं यू शुड बी ओपन। तो क्या हुआ अगर अल्बर्टा एक अलग देश बनना चाहता है तो क्या हुआ? मैं कैनेडियंस को एक बात बताऊं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने आग लगाई है, मैं आपको आज बता रहा हूं, और अगर आप में अकल होगी ना, इन खालिस्तानियों को जूते मार के निकालोगे वहां से, कनाडा से, अगर तुम में अकल है, वरना यू लूज पार्ट ऑफ योर कंट्री। आई एम टेलिंग यू व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू डू। सिंपल सी बात है, उसको पता है मार्क कार्नी ने सबके सामने डेवॉस में उसकी बेइज्जती करी है, और मैं मार्क कार्नी की स्पीच को सैल्यूट करता हूं। लेकिन कनाडा यही उल्टी सीधी हरकतें पास्ट में करता चला आया है जो उसको आज बुरी लग रही हैं। यह भी एक सच है। तो कई मुख्तलिफ सच हैं, कई अलग अलग सच हैं दोस्तों। कनाडा ने भारत में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया। जो कनिष्क एयरलाइनर था एयर इंडिया का, जो कि क्रैश कर गया, वो खालिस्तानियों ने करा था, और वहां पे किसी को कोई खास सजा नहीं मिली। इन सब लोगों ने खालिस्तानियों को सपोर्ट करा, सबको सपोर्ट करा, इनके टेररिस्ट एक्ट्स में सपोर्ट करा। जो एयर इंडिया का जहाज था कनिष्क, उसके घर में हथियार मिला, बारूद मिला, कुछ नहीं करा कनाडा ने। कुछ लोगों को जेल में डाला, 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद उनको बाहर निकाल दिया। अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर वो किसी की हत्या करना चाहे, वो तो उनकी आजादी है यार, उनकी आजादी है। अब मैं कनाडा से बोलूं कि अगर भारत ये बोले कि अल्बर्टा जो है ना, उसकी आजादी है यार, तो इधर तो अमेरिका और भारत एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका एक्चुअली कनाडा के अंदर ऐसे तत्वों को सपोर्ट कर रहा है जो कि सेसेशनिस्ट हैं, जो कि चाहते हैं कि कनाडा से अलग हो जाए। और इस चीज की बिल्कुल गलतफहमी मत रखना, जितने भी कनाडा वाले हैं। अगर सीआईए चाहे तो इसको 6 महीने के अंदर एक आर्म्ड स्ट्रगल बना सकता है। 6 महीने के अंदर इसको आर्म्ड स्ट्रगल बना सकता है, चाहे वो अमेरिकन को अंदर डाल दे, चाहे वो सीआईए को डाल दे, चाहे कोई थर्ड पार्टी पैरामिलिट्री फोर्स को डाल दे अल्बर्टा के अंदर। कुछ नहीं करेंगे अल्बर्टा वाले, वहां पे गोली बम पटाखे शुरू हो जाएंगे, सब शुरू हो जाएंगे यार। देखो 85% ऑफ कनाडाज ऑयल, कितना? 85% ऑफ कनाडाज ऑयल। आपको लगता है कम पैसे हैं? इसके 1/4 में तो देशों के इन्वेजन हो जाते हैं, 1/4 में मुल्क के मुल्क पलट जाते हैं। यहां पे 85% ऑफ कनाडाज एनर्जी रिजर्वॉयर्स आर इन वन प्रोविंस विच इज कॉल्ड अल्बर्टा। तो क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा वो बंदा है वो इंटरफियर नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इसीलिए व्हाइट हाउस शेयर, मैं कनाडा को एक बात बताना चाहता हूं, व्हाइट हाउस शेयर दे रहा है वो बात की बात है। मैं कनेडियंस को और कनेडियन जो आम कनेडियन सिविल सोसाइटी वाले हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। आई वांट टू टेल देम वन थिंग। और जो वहां पे इंडियंस हैं जो सुन रहे हैं कनाडा में, आई वांट यू टू translate this into English and tell the Canadians, because my program is in Hindi and many Canadians will not understand. So if you have friends, please translate this and tell them that today you're feeling the same pain that we feel. जो हमें दर्द इतने सालों हुआ है, जब हमारे लोगों को मारा गया, जब हवाई जहाज को हवा में ही उड़ा दिया गया टेररिस्ट एक्ट करके, जब बब्बर खालसा जैसे ग्रुप्स ने टेरर एक्ट्स करे और आपने उनको शरण दी कनाडा में, भारत में टेररिज्म करके भाग के कनाडा में बोला कि नहीं हम तो जी यहां पे रेफ्यूज मांगने आए हैं और भारत की सरकार हमारे ऊपर बड़ा जुल्म करती है। जो यहां पे लोग गाली देकर गए भारत मां को, और वहां पे आपने बोला कि नहीं इनका तो अधिकार है। आज आपके साथ वही हो रहा है, आज आपके साथ वही हो रहा है। और ये जो कॉन्फिडेंस था आपका कि हम खालिस्तानियों को पालेंगे और भारत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये कनाडा का खुद का कॉन्फिडेंस नहीं था दोस्तों, ना, ये कनाडा का कॉन्फिडेंस नहीं था। ये जो कॉन्फिडेंस था दोस्तों, ये था अमेरिका का कॉन्फिडेंस कि बिग ब्रदर बगल में खड़ा हुआ है, आप देखो क्या कर सकते हो, हमारा करके दिखाओ आप। ये वो कनाडा का कॉन्फिडेंस था। आज की तारीख में बिग ब्रदर खुद इनके पीछे पड़ गया और अब इनको लाले पड़ रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या करें, अब ये परेशान हो रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी भी समय है, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं मिस्टर मार्क कार्नी को ये रिक्वेस्ट करता हूं, कैनेडियंस को रिक्वेस्ट करता हूं, इन खालिस्तानियों को निकालो। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अल्बर्टा वाले बोल रहे हैं ना कि हमें अलग कर दो, कल यही खालिस्तानी, इनकी इंडिया में तो चलती नहीं है, इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है यहां पे, वहां पे उछलते हैं कनाडा में उछलते हैं ये लोग। कल ये बोलेंगे कि कनाडा का हिस्सा दे दो। टुमारो दे विल से दैट यू नो दिस पार्ट ऑफ कनाडा शुड बी डिक्लेयर्ड खालिस्तान। तब तुम क्या करोगे? एंड ऑल खालिस्तानीज, ये पन्नू टाइप के, दे आर ऑल वायलेंट क्रिमिनल्स। They are drug addicts, drug peddlers, extortionists, assassins, killers, human traffickers. This is what Khalistan is. Just imagine a part of Canada which says that we no longer want to be a part of Canada, we'll call this Khalistan. And you have these bunch of jokers there. और ये आपने पाले हैं, ये आपने पाले हैं कनाडा, ध्यान रखना इस बात का।